एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी 2.0। आज की क्लास में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होती क्या है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल के टाइप्स और जो सेल में हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेल के फंक्शंस के बारे में और सेल डिवीज़न के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सेल होती क्या है। सेल हमारी लाइफ की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होती है और जो ये सेल्स की स्टडी होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनकी फंक्शनिंग के बारे में, उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। और जिसने भी सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल को डिस्कवर 1665 में किया था। अब हम देखते हैं सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो मीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो सेल होता है उनका इंटीरियर अलग अलग उनमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो उनकी मेम्ब्रेन होते हैं वो भी सेपरेट ही होते हैं। हर एक सेल का एक मीन्स खुद का एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अलावा जो मीन्स हमारी सेल होती है उसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी ट्रांजैक्शंस के लिए। और जो न्यूक्लियस होता है हमारे सेल का वो होल्ड करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। अब हम देखते हैं जो सेल की टाइप्स हैं। सेल हमारी नॉर्मली दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हमारे कौन सी सेल्स होते हैं, ये हमारे वो सेल्स होते हैं जो जिनमें क्या होगी, हमारी सिर्फ एक सिंगल सेल होगी और इनके पास एक कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा, इनका कोई खुद का एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। और दूसरा हमारा यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो सेल्स होती हैं हमारी जिनमें एक खुद का एक ट्रू न्यूक्लियस होगा और ये क्या होते हैं मीन्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ये रिप्रोडक्शन क्या होता है इनका सेक्सुअली भी हो सकता है और असेक्सुअली भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या क्या है। जैसे हम ये देख सकते हैं हमारे इस डायग्राम में जो सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, ईआर मान ये मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ, ये हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये हमारे सेल को ना प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी मीन्स मूवमेंट होती है ना सब्सटेंसेस की इन और आउट ऑफ द सेल, ये उसको भी मीन्स मेंटेन रखती है। और ये हमारे जो सेल होती है, ये मीन्स जो मेम्ब्रेन होगी सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करेगी, उसको अलग करेगी, सेपरेट कर देगी। और इसको हम जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दो सेल्स के बीच में बनता है। दूसरी है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, ये हमारी प्लांट सेल का एक मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है और ये जो सेल वॉल होती है हमारे प्लांट्स में सेलुलोज से बनी होती है, हेमी सेलुलोज से या फिर पैक्टिन से। ये क्या करते हैं, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये उसको प्रोटेक्ट करेगी और जो सेल के अदर कंपोनेंट्स हैं उनको भी। और ये क्या है, ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल्स की और ये काफ़ी रिजिड होगी और स्टिफ जो होता है हमारा स्टिफ स्ट्रक्चर मीन्स बिल्कुल टाइट सा स्ट्रक्चर होगा हमारी सेल मेम्ब्रेन के अराउंड में। इसका मेन वर्क, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, ये हमारे सेल को एक शेप देगा कि जो हमारी शेप जो सेल है वो राउंड शेप की होगी, ओवल शेप की होगी या फिर किसी और शेप की होगी। और दूसरा क्या होता है, ये जो हमारी सेल होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो इसका एक और फंक्शन है कि जो भी हमारी सेल होगी वो ना क्या करेगी, इसको मैकेनिकल शॉक से ना प्रोटेक्ट करेगी या फिर किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करेगी। जो हमारी सेल वॉल है सेल्स में प्रेजेंट क्या करेगी, वो हमारी सेल को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करेगी। तीसरा है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये हमारा एक थिक क्लियर और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अराउंड मीन्स उसके इनसाइड में प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हमारे क्या होते हैं, सस्पेंडेड होती हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और भी कई हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारी सेल में ना सेल का ना सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो ऑलमोस्ट ना बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये मीन्स थोड़ा सा और मीन्स स्पेरिकल शेप में होता है और जो इसके अराउंड में होते हैं वो होते हैं हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये हमारी सेल को ना सिग्नल्स देता है ग्रो होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, और फिर वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन होगा उसमें, यानी कि वो डिवाइड होंगी और लास्ट में जो हमारी सेल है उसकी डेथ हो जाएगी।
और क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, अब हमारी सेल है, सेल के अंदर हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, वही होंगी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। हर सेल में हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रोवाइड होते हैं, जिनका क्या काम होता है, मीन्स हर एक जो हमारा सेल ऑर्गेनेली होगा उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे जो कि लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये हमारा एक हाईली कोइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके ना मीन्स खुद की एक मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें हमारे ग्रैन्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, और यहाँ पे हमारा जो राइबोसोम्स होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। ये जो सेल की एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करेगा, और जो सेल का रिप्रोडक्शन है ना उसको भी कंट्रोल में रखेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये हमारे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, कि वो जो सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस है उसके बीच में एक हमारा क्या करेगा, एक बाउंड्री बना देगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे जो हमारा न्यूक्लियस है वो मैकेनिकल शॉक या फिर किसी इंजरी से है वो प्रोटेक्ट रहेगा। तीसरा है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये हमारे इंडिविजुअल के सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, अब हर एक ह्यूमन सेल में ना 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मीन्स ये दो मीन्स मेम्ब्रेन्स में डिवाइड होगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन या फिर कंपार्टमेंट्स में। जो इनर मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर हमारी बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होंगी जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टे, जो कि मैट्रिक्स के टूवर्ड्स प्रेजेंट होंगी। और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क क्या होता है, ये हमारी एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारा, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर मीन्स फैला हुआ होता है, और ये एक बिल्कुल एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेली है। इसमें हमारी दो मेम्ब्रेन होंगी, और ये हमारे दो टाइप का होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सरफेस होता है वहाँ पे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और जो हमारे एंजाइम्स होंगे उनकी सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, ये हमारा हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में और स्टेरॉइडल हार्मोन्स में। नेक्स्ट है हमारे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमारे ना प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, और इसके मीन्स अलग से जो पार्ट्स हैं वो हमारे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, ऑयल्स को, प्रोटीन्स को। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होता है, जो इसका स्पेस होता है ना वो इनर मेम्ब्रेन से लिमिटेड में होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये हमारा वो ऑर्गेनेली होता है जिसमें मीन्स सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स, और जो हर सेंट्रियोल होता है वो हमारे ट्यूबुलर प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मीन्स गोल्गी एपरेटस की पैकेजिंग से बनते हैं। इनको हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, और जो इनकी शेप होगी वो हल्की सी स्फेरिकल भी हो सकती है और ओवल शेप भी हो सकती है। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे, और जो हमारा इसमें जो सेल डेब्रिस होगा ना, सेल की जो आउटर लेयर होती है वो भी एनगल्फ हो जाएगी सेल के ही द्वारा। और ये क्या होता है इसमें, ये हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में बिल्कुल रिच होता है, जैसे कि लाइपेज में, प्रोटीएज में, कार्बोहाइड्रेट्स में, और ये मीन्स एसिडिक पीएच होती है इसकी। इसके बाद है हमारे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये हमारे मीन्स एक बड़ा सारा मीन्स कोई सेल ऑर्गेनेली है जिसमें क्या होता है, बहुत सारा स्पेस मीन्स ये घेरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, जिसके अंदर हमारा हो सकता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। इसके बाद हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये हमारे स्ट्रेट और होलो सिलेंडर्स होते हैं जो कि हमारी जो सेल शेप है उसको मेंटेन रखेंगे, और जो हमारी मूवमेंट होती है सेल को उसमें भी हेल्प करेंगे, जैसे सीलिया की हेल्प से, फ्लैजिला की हेल्प से, या फिर माइटोटिक स्पिंडल्स की हेल्प से। और सबसे लास्ट हमारा गोल्गी एपरेटस।
गोल्गी एपरेटस क्या होता है? ये हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे वेसिकल्स होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस और जो सेल का एपेक्स पार्ट होता है उसके बीच में सिचुएटेड होते हैं। अब हम देखते हैं हमारी सेल के फंक्शंस क्या है। सबसे पहला इंजेक्शन और एसिमिलेशन। इंजेक्शन क्या होता है? जब भी सेल के पास हमारा कोई भी मीन्स फूड का पार्टिकल होगा तो जो सेल क्या होगी वो अपने मीन्स उसका साइज़ को ऐसे अरेंज कर लेगी ताकि जो हमारी वो सेल है उस फूड के पार्टिकल को इंजेस्ट कर सके और बाद में उसका मीन्स यूज़ कर सके। दूसरा है ग्रोथ और रिपेयर। जो सेल होगी वो उस फूड का के साथ क्या करेगी, वो उसकी मीन्स उसके कारण अपनी जो ग्रोथ है उसको मीन्स बढ़ाएगी। और जो अगर उसका कोई पार्ट है वो मीन्स इंजर्ड है तो उसकी रिपेयरिंग में भी हेल्प करेगी। और जो सेल होती है वो क्या करती है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और जो हमारी इसमें सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट, या चाहे तो वो अंदर हो सेल के या फिर बाहर हो सेल के। फिर है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। हमने देखा था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, और वो भी एटीपी की फॉर्म में। इसके अलावा में भी हमारे कई सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि हमने देखा था ये हमारी जो ये सेल है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये हमारे जो सेल्स होते हैं क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कई सारे मॉलिक्यूल्स को भी सिक्रेट करते हैं। ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे हमारी बॉडी की, कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करेंगी? जो सेल्स होती है वो मीन्स केमिकल मैसेंजर्स या फिर सिग्नल्स प्रोवाइड करवाएंगी जिनसे आगे एक दूसरे से सेल्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। और जो हमारी यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी यहाँ से, और ये इनहेरिटेंस है ना उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो कैसे होता है? जो हमारा इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके बाद आगे जाके वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमारी पास आउट हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। ये हमारे रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और इसके बाद हमारा इरेटिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन क्या करे? जो हमारी सेल है वो ऑक्सीजन का यूज़ करेगी अपने मीन्स वर्किंग के लिए, और जो वहाँ उसके अंदर सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एक्सक्रीट कर देगी। और अपने बाद उसके बाद उसमें क्या होगा? जो सेल होगी उसका रिप्रोडक्शन होगा। अब हम देखते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? इसमें जो हमारी सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है डॉटर सेल्स में। सेल हमारे दो टाइप से मीन्स उसमें डिवीज़न हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? ये हमारी 4 स्टेजेस में मीन्स अकर्स होती है जिनको हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। इसमें प्रोफेज में क्या होता है हम इस डायग्राम के उससे देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? जो हमारे सेल में प्रेजेंट है सेंट्रोजोम, वो क्या होता है? इसमें 2 में डिवाइड हो जाता है। और जब वो 2 में डिवाइड हो जाएगा फिर आएगा हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? जो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो मीन्स डिसअपियर होने लग जाएगी। और इसके बाद आएगा हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनली क्या होंगे? वो डिवाइड होने लग जाएंगे 2 इक्वल पार्ट्स में। और लास्ट में जो टेलीफेज आएगी उसमें क्या होगा? जो हमारी सेल है वो बीच में से नैरो होने लग जाएगी ताकि वो आगे जाके मीन्स 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सके। और दूसरी प्रोसेस है हमारी मियोसिस। ये जो मियोसिस होती है ये हमारे हायर एनिमल्स में होती है। ये हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जो हायर एनिमल्स में जैसे कि मैन में होगा, मैमल्स में होगा। इसमें क्या होता है? हमारा फ्यूज़न होता है स्पर्मेटोजोआ का और ओव्यूम का। ये हमारे दोनों क्या हैं? ये हमारे गैमेट्स हैं जो कि आगे जाके मिलकर बनाएंगे एक जाइगोट, और जाइगोट से हमारे 9 मंथ के बाद एक बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म की या फिर एक न्यू पर्सन की मीन्स उसकी फॉर्मेशन में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू हमारा क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन, उन क्लासिफिकेशन के आगे सब टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक्स।